दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आइए आज इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इसमें गुजरात जो है, गुजरात हाई कोर्ट ने अपहोल्ड्स जज डिसमिसल। देखिए यहाँ पर अपस्ट्रॉफी का यूज किया गया है। डिसमिसल मीन्स होता है जो उसकी जो पदच्युति है, जो उसका सस्पेंशन है, जो उसको बर्खास्त की है, हाँ उसको, यानी कि गुजरात के हाई कोर्ट ने अपहोल्ड्स मीन्स होता है बनाए रखा। जो अपहोल्ड्स मीन्स होता है बनाए रखना, जिससे हम कहें मतलब गुजरात हाई कोर्ट ने जो जज की जो वो बर्खास्तगी है उसको बनाए रखा, अपहोल्ड। यहाँ पे इंडिफिनिट प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है। अपहोल्ड यस जुड़ा है, इसमें यस जुड़ा है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है। यहाँ पे देखिए जंग, प्ली, चैलेंजिंग, अनसूटेबिलिटी, अनसूटेबिलिटी। जंक मीन्स होता है जो कबाड़ टाइप का, जिसका कोई मतलब नहीं रहता है। मतलब ऐसी याचिका जो क्या आते चैलेंज कर रही है किसको, अनसूटेबिलिटी। अनसूटेबिलिटी का मतलब जो सूटेबल नहीं है उसको चैलेंजिंग करने वाली जो जंक याचिका है, जो बेमतलब की याचिका है, कोई मतलब इसकी याचिका का नहीं है, उसको जंक जंक प्ली कहते हैं। जिसका बेमतलब की याचिका पड़ी जाती है, इसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसमें क्या होता है कि यह गुजरात हाई कोर्ट ने कोर्ट ऑन ट्यूजडे डिसमिस्ड, डिसमिस मीन्स होता है खारिज कर दिया, एक पेटिशन, एक याचिका याचिका किसके द्वारा फाइल की गई थी, एक जज के द्वारा फाइल की गई थी। एक चैलेंजिंग हर डिसीजन, मतलब अपने ही जो सस्पेंशन है उसको चैलेंज करने वाली जो एक याचिका फाइल कर रही थी, और उस याचिका को गुजरात के हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया। और जो याचिका पड़ी थी वो ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसमिशन ऑन ग्राउंड अनसूटेबिलिटी फॉर सर्विस के लिए जो अनसूटेबिलिटी थी, इस आधार पर जो उसको नियुक्ति खारिज किया गया था, मतलब बर्खास्त किया गया। उस बर्खास्तगी के खिलाफ जो होता है वो महिला जज ने गई थी हर। तो यहाँ पे जज वाज आल्सो एक्यूज्ड ऑफ, यहाँ पे देखिए जज वाज आल्सो, यहाँ पे वाज आया है, फिर एक्यूज थर्ड फॉर्म का आया है, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। हैविंग फोर्ज्ड, हैविंग मतलब रखने के कारण, चाहे बनाने के कारण, फोर्ज मतलब डुप्लीकेट, रिजाइनेशन लेटर अप टू अदर जज, मतलब ये कहा कि जो जज जो होता है ना उसको दोषी करार दिया गया था। आप हैविंग फोर्ज मतलब डुप्लीकेट, फर्जी रिजाइनेशन मतलब होता है त्यागपत्र, फर्जी त्यागपत्र बनाने के कारण उसको क्या होता है दोषी ठहराया गया था। जो फर्जी त्यागपत्र था ये 2 डॉक्टरों का था, उन्होंने बनाया था। हाउ ईवर फिर भी द हाई कोर्ट आर्डर डिड नॉट मेंशन, फिर भी जो हाई कोर्ट का आर्डर है ना उसने इस बात का मेंशन नहीं किया, डिड नॉट मेंशन एज ए काज ऑफ एनी एक्शन अगेंस्ट हर, मतलब दिस इज, मतलब इससे क्या होता है उसके खिलाफ किसी उसके खिलाफ जो कार्रवाई है उस कार्रवाई के जो कारण के रूप में इसको मेंशन नहीं किया था। यानी कि जो फर्जी लेटर बनाई थी रिजाइनेशन का उसको हाई कोर्ट ने मेंशन नहीं किया काज के रूप में, कारण के रूप में, एनी एक्शन उसके खिलाफ, जो उसके खिलाफ है डॉक्टर के मतलब जज के खिलाफ। द केस इन्वॉल्व जूनियर सिविल जज म्यूरी पंचल, केस क्या करता है, ये केस इन्वॉल्व करता है, इस केस इन्वॉल्व इसमें सम्मिलित हैं कौन कौन, जो जूनियर सिविल जज हैं मयूरी पंचल जी हैं। हु वाज इंडक्टेड, मतलब इसको हु वाज पंचल उनको इंडक्ट किया गया था। देखिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है इंडक्टेड इन 2013 विथ 2 ईयर प्रोबेशनल पीरियड, प्रोबेशन। अब देखिए प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, प्रोबेशन पीरियड मीन्स होता है जो अभ्यास जो होते प्रशिक्षु कहलाते हैं उसको प्रोबेशन पीरियड करता है। इसमें जो सिखाया जाता है प्रोबेशन, 2 ईयर प्रोबेशन सिखाया जाता है विथ, मतलब उनको 2013 में क्या है शामिल किया गया था जज के रूप में पंचल जी को।
और हर प्रोबेशन वाज एक्सटेंडेड। अब देखिए यहाँ पे हर प्रोबेशन, अब उसकी जो टेन्योर कह सकते हैं, जो सीखने की जो है प्रोबेशन है, उसको क्या एक वाज के इंडेक्टेड एक्सटेंडेड कर दिया गया, मतलब बढ़ा दिया गया। यहाँ पे वाज लगा है, थर्ड फार्म लगा है, टिल मार्च 2022, मतलब 2022 तक जो उसकी जो हर प्रोबेशन डेट थी उसको बढ़ा दी गया। व्हेन एन ए आर्डर सिंप्लिसिटर वाज इश्यूड फॉर टर्मिनेशन, जब मतलब एक आर्डर आया था, सिंप्लिसिट आर्डर सिंप्लीफिकेशन वो जारी किया गया था, टर्मिनेशन ऑफ हर सर्विस, उसके सर्विस को टर्मिनेट करने के लिए, हटाने के लिए एक आर्डर जारी कर दिया। स्टेटिंग और स्टेटिंग कर रही मतलब बता रही थी कि हर परफॉर्मेंस वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, और उस आर्डर में ये कहा गया कि उसका जो परफॉर्मेंस है, जो उसका प्रदर्शन है, वो क्या संतोषजनक नहीं है, नॉट सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक नहीं है, ये बात कही थी उसमें जो ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड प्रोबेशन। अब देखिए एक्सटेंडेड मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया है, एक्सटेंडेड प्रोबेशन मतलब जो बढ़ा हुआ कार्यकाल है उसके दौरान, ड्यूरिंग दौरान होता है। क्या हुआ जो बढ़ा हुआ कार्यकाल है, हुआ क्या कि प्रोबेशन पीरियड डिपार्टमेंट इंक्वायरी। अब देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है ये टुक प्लेस मतलब हुई थी इन 2017 में हुई थी। उसके जो आचरण है ओवर हर कंडक्ट मीन्स होता है आचरण, बट हाई कोर्ट डिसाइडेड नॉट टू एक्ट, लेकिन जो हाई कोर्ट ने उसको डिसाइडेड किया नॉट टू एक्ट, मतलब कुछ भी करने के लिए, कुछ ना करने के लिए, अगेंस्ट हर, एंड हर प्रोबेशन वाज एक्सटेंडेड फर्दर। मतलब हाई कोर्ट उस समय जो हाई कोर्ट ने इंक्वायरी तो हुई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ कोई भी कार्य करने से मना कर दिया या नॉट डिसाइड, कोई निर्णय नहीं लिया, और उसका जो प्रोबेशन है पुनः जो होता है फर्दर और आगे क्या क्या दिया गया, एक्सटेंडेड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया था। तो इन 2021 2021 में 2021 when she was posted लिम्बिली कोर्ट, लम्बडी कोर्ट इन सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट में द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज, प्रिंसिपल जो वहाँ का जो मुख्य जज था, वो डिस्ट्रिक्ट जज था, रिसीव्ड कर दिया रिजाइनेशन लेटर ऑफ टू जज, उन्होंने को वहाँ के दो जजों के क्या है वो त्याग पत्र उसने प्राप्त कर लिया था, जो डिस्ट्रिक्ट जज था वहाँ पे जहाँ पे इसकी पोस्टिंग हुई थी, लेडीज जज थी उसकी, हु डेनाइल हैविंग रिटेन देम, जो उसने क्या होता है हु, जो टू डॉक्टर, जो दोनों डॉक्टर थे डिनाइड किए थे, मना कर दिए थे, क्या मना कर दिए थे, हैविंग रिटेन दे मतलब उसको लिखने से मना कर दिया कि हम लोगों ने ये नहीं लिखा है, दो डॉक्टर, टू दोनों ने एफ आई आर फॉर फॉर्जरी वेयर लाज्ड, मतलब दो एफ आई आर टू एफ आई आर फॉर फोर्जरी मतलब होता है झूठ आरोप के लिए, वेयर लाज्ड मतलब लिखा गया था, एंड ए पुलिस इन्वेस्टिगेशन पॉइंटेड आउट, और एक पुलिस इन्वेस्टिगेटेड पॉइंट किया कि पंचाली इन्वॉल्वमेंट, मतलब दोनों जो जज थे वो कहे थे कि हम जो रिजाइन लेटर है हम लोगों ने नहीं लिखा, इसकी जांच हुई तो इसमें पाया गया था कि जो पंचाली जी हैं वो इन्वॉल्वमेंट हैं, पंचाली इन्वॉल्वमेंट इसमें है। इन दिसंबर 2020 सी सी अप्रोच्ड हाई कोर्ट, मतलब अप्रोच मीन्स होता है पहुंचना, हाई कोर्ट उसने क्या होता है हाई कोर्ट में पहुंच लगाई थी, हाई कोर्ट फॉर एंटीसिपेटरी बिल, एंटीसिपेटरी बिल्स मीन्स क्या होता है, एंटीपेसेटरी बिल होता है मतलब अग्रिम जमानत, एंटीसिपेटरी बिल मीन्स होता है अग्रिम जमानत, एंड एलेजिंग आरोप लगाया, विंडिकेटिव एक्शन, विंडिकेटिव मतलब प्रतिशोधात्मक कार्रवाई, बदले की भावना जो होती है ना, बदले की भावना, विंडिकेटिव एक्शन किसके द्वारा ये की गई थी, बाय पुलिस के द्वारा ये प्रतिशोधात्मक एक्शन करने का आरोप लगाया, मतलब उस लेडीज ने क्या है हाई कोर्ट में गई, वहाँ पे
क्या है अग्रिम जमानत के लिए, और आरोप लगाया कि पुलिस ने उसको साथ क्या होता है प्रतिशोधात्मक कार्रवाई की है। सिंस क्योंकि सी उसने उसने हाइड इशू एक जारी की थी, नोटिस जारी की थी। नोटिस हाइड, यहाँ पे हाइड के बाद थर्ड फार्म आया है इशू का। तो ये थर्ड फार्म क्या है, ये प्रेजेंट पर पास्ट परफेक्ट की पैसिव वॉइस है ये के। क्योंकि उस सी हैड इश्यू नोटिस अगेंस्ट खिलाफ, किसके खिलाफ, द कलेक्टर के खिलाफ, रेंज अधिकारी उसके खिलाफ, रेंज आईजी, एसपी एंड पुलिस इंस्पेक्टर, उनके खिलाफ क्या होता है, ये जो औरत थी नोटिस जारी की थी। इसीलिए जो पुलिस जो थी उनको क्या आती है, बदले की भावना से कार्रवाई की थी। ये बात कही थी वो लेडीज जज ने। अब देखिए यहाँ पे आया है हाई कोर्ट। देखिए यहाँ पे, सॉरी, हाई कोर्ट दिया ना, हाई कोर्ट रिजेक्टेड, हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। जो क्या थी, जो वहाँ याचिका दाखिल कर दी थी, रिजेक्टेड हर एंटिसिपेटरी बिल। रिजेक्ट, यहाँ पे हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी बिल मीन्स होता है बिल, प्ली मीन्स होता है याचिका। जो जमानत याचिका थी, पूर्व अग्रिम जमानत, एंटीसिपेटरी मीन्स होता है अग्रिम, जो जमानत याचिका है, बेल मीन्स होता है जमानत, प्ली मीन्स होता है याचिका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी हाई कोर्ट ने उसकी। अब देखिए मीन वाइल, मीन वाइल इसी बीच पंचल, पंचल वाज डिसमिस्ड इन मार्च 2022। मतलब उसको हटा दिया गया, डिसमिस्ड कर दिया गया। यहाँ पे डिसमिस लिखा है, तो यहाँ पे वाज आया है, तो वाज का सेकेंड फार्म, या वाज के बाद वर्ब की सेकेंड फार्म है। यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। मार्च 2022 में फॉलोइंग डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। फॉलोइंग मीन्स क्या होता है, बाद में, क्या होता है फॉलोइंग, बाद में। यहाँ पे फॉलोइंग दिया है, फॉलोइंग मीन्स होता है बाद में। जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, जो विभागीय जांच है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो विभागीय जांच है, उसके बाद क्या है, पंचल जी को हटा दिया गया था। सी मोब हाई कोर्ट, उसने क्या होता है, मोब मीन्स होता है जाना गया। यहाँ पे देखिए वर्ब की सेकेंड फार्म का यूज किया गया, मोब, मोब में तो घूमना जाना, इसलिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज है। असर्टिंग मतलब सुनिश्चित करते हुए, सी मोब हाई कोर्ट, कामा दे दिया गया, यहाँ पे कामा है। फिर असर्टिंग के सुनिश्चित करते हुए कि द डिसमिसल वाज बेस्ट, मतलब जो उसकी पद, जो उसको हटाया जाना है, जो उसको बर्खास्तगी है, डिसमिसल, डिसमिसल मीन्स होता है बर्खास्तगी है, डिसमिसल। तो जो उसकी बर्खास्तगी है वो किस पर आधारित है, बेस्ट आधारित है, उसके जो अनसेटिस्फैक्टर परफॉर्मेंस है, असंतोषजनक जो उसका प्रदर्शन है, उसी पर आधारित है। टिल 2018, मतलब एज कि दो उसका जो डिसमिसल है, वो जो टिल मतलब 2018 तक जो उसका असंतोषजनक परफॉर्मेंस था, उसी के आधार पर उसको डिसमिस कर दिया गया था। वेयर, जबकि वह, जबकि वेयर एज मीन्स होता है जबकि, हर परफॉर्मेंस हैड इम्प्रूव आफ्टर दैट ईयर, जबकि उसका जो परफॉर्मेंस है वो क्या होता है, इम्प्रूव हो गया, मतलब उसमें सुधार हो गया, इम्प्रूव हो गया। आफ्टर दैट ईयर, उस वर्ष के बाद उसके सुधार हो गया। हाउ ईवर, फिर भी ए बेंच ऑफ चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल एंड जस्टिस अनिरुद्ध माई रिजेक्टेड, मतलब खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, जो पंचाल की जो पेटिशन है, जो याचिका है, ऑब्जर्विंग, महसूस करते हुए, ये करते हुए कि दैट हर टर्मिनेशन ऑर्डर, मतलब उसको जो बर्खास्तगी का जो आदेश है, टर्मिनेशन मीन्स होता है बर्खास्त करना, जो उसके बर्खास्तगी का आदेश है, डिड नॉट इंडिक्ट हर एनी, इंडिक्ट, इंडिक्ट मीन्स होता है का बदले की भावना काम करना, डिड नॉट इंडिक्ट हर, उसको मतलब फॉर एनी मिसकंडक्ट,
मतलब संकेत नहीं करना, किसी जो गलत आचरण है उसको क्या है, कंडक्ट नहीं कर रहा है, टर्मिनेशन कंडक्ट नहीं कर रहा है, जो उसकी ऑब्जर्विंग टर्मिनेशन ऑर्डर डिड नॉट इंडिक्ट हर ऑर्डर मियरली, केवल अब देखिए यहाँ पे मियरली केवल इंक्वायरी अगेंस्ट हर प्रिंसिपल, मियरली एन इंक्वायरी against her on the principal district judge report does not change the nature of the order of termination, simply settle into the that of punishment। अब कह रहा है कि केवल देखिए यहाँ पे मियरली आया है, मियरली मीन्स होता है केवल, इंक्वायरी मीन्स होता है जांच, अगेंस्ट मतलब हर, खिलाफ उसके खिलाफ, ऑन द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज रिपोर्ट, यहाँ पर अपस्ट्राफी का यूज किया गया है, जो मुख्य जज है उसकी रिपोर्ट के आधार पर जो जांच की गई है अगेंस्ट हर और उसके खिलाफ, वो क्या करते, डज नॉट चेंज, यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है, डज नॉट चेंज द नेचर, उसके जो जो टर्मिनेशन की जो आर्डर है उसके प्रकृति को चेंज नहीं कर सकती है, जो ये जो इंक्वायरी है, जो प्रिंसिपल के जो रिपोर्ट के आधार पर जो इंक्वायरी हुई है वो क्या है, टर्मिनेशन के, और टर्मिनेशन के जो आर्डर है उसके नेचर को नहीं बदल सकते, यानी कि टर्मिनेशन उसका होगा ऑफ दैट पनिशमेंट, बिकॉज आप मतलब क्योंकि हाई कोर्ट ने स्टैंडिंग कमेटी हाई कोर्ट्स हैड नॉट टेकन एनी एक्शन आर फार्मड एनी ओपिनियन ऑन द इंक्वायरी रिपोर्ट द आर्डर में ये भी बात कहेगी कि जो हाई कोर्ट की स्टैंडिंग मीन्स होता है तदर्थ, तर्थ कमेटी ने कोई, देखिए हैड नॉट टेकन, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, हैड नॉट टेकन एनी, कोई एक्शन नहीं लिया यार, कोई उसने कोई ओपिनियन नहीं बनाया, फार्म एनी ओपिनियन, कोई ओपिनियन नहीं बनाया उसके इंक्वायरी पर, इंक्वायरी रिपोर्ट पर, हाँ, तो इसीलिए वेयर द इशू ऑफ फॉर्जरी रिजाइनेशन लेटर वाज डिस्कस्ड, वाइल जबकि इशू ऑफ फॉर्जिंग रिजाइनेशन, रिजाइनेशन मतलब लेटर वाज डिस्कस, हाई कोर्ट ऑर्डर डिड नॉट मेंशन इट एज ए काज ऑफ एक्शन अगेंस्ट ही हर, जो यहाँ पे देखिए इशू ऑफ फॉर्जिंग रिजाइनेशन लेटर मतलब जो फॉर्जिंग मतलब गलत त्याग पत्र जो होता है जारी करने का जो मामला था उसको डिस्कस किया गया था, वाज डिस्कस, हाई कोर्ट ऑर्डर ने, हाई कोर्ट ऑर्डर डिड नॉट मेंशन, और इसको जो डिस्कस किया गया जो रिजाइनेशन वाला जो प्रक्रिया था इसको हाई कोर्ट ने मेंशन नहीं किया था, किस रूप में, एज ए काज ऑफ एक्शन, उसके एक्शन के रूप में, जो लेडीज जज थी उसके अगेंस्ट जो कारण जो कार्रवाई हुई थी उसके कारण के रूप में ये मेंशन नहीं किया था।